हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एनी टाइम। आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगी मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आपका क्लास 8 थे, मिरर का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। मिरर में जो पॉइंट्स है, जो डिफरेंट टर्म्स है, वो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो आज मैं छोटे छोटे पार्ट्स में अपने वीडियो को बनाकर इस टॉपिक को ईजी करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेनली 2 टाइप के मिरर के बारे में हमारे सिलेबस में बताया गया है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वो 2 टाइप हैं, कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कॉनकेव मिरर क्या होता है। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है केव, मतलब कुछ ऐसा मिरर जो गुफा की तरह दिखता है। किस तरह से दिखता है? कुछ इस तरह गुफा की तरह दिखता है। लाइट रे यहाँ से आ रही है और उस गुफा वाले पार्ट के अंदर जा रही है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होके वापस आ रही है। तो इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। देखिए, ये मिरर कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ का जो पीछे वाला उभरा हुआ पार्ट है वो हमने पॉलिश कर दिया है। तो मेरे लाइट यहाँ से आ रही है और इस केव के अंदर जा रही है। यहाँ से आई, केव के अंदर चली गई, यहाँ से लाइट आई, केव के अंदर चली गई। तो ये जो केव वाला पार्ट है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरह के मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, इसका ऑपोजिट होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब मेरा मिरर कैसा है? इस तरह का है। अब मेरी लाइट रे तो यहाँ से आ रही है, बट वो गुफा में नहीं जा रही है, वो मिरर के इस उथले हुए पार्ट से टक्कर खा के या टच होके रिफ्लेक्ट बैक आ रही है। लाइट रे यहाँ से गई, इस पार्ट पे टच हुई और रिफ्लेक्ट हुई, मतलब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब क्या है? ये उभरा हुआ सरफेस। तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इस टाइप के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे मेरा जो उभरा हुआ जो पार्ट है वो है मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट रेज ऐसे जा रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, और जो मेरा केव वाला अंदर वाला पार्ट है वो पॉलिश्ड है। ओके, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट। तो इस तरह के मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। होप आपको समझ में आया होगा। कॉनकेव मिरर, जब मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? गुफा के अंदर है। लाइट कहाँ जा रही है? गुफा के अंदर, केव के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर एग्जैक्टली ऑपोजिट टू कॉनकेव मिरर, जहाँ पे मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो ये उभरा हुआ पार्ट है, जहाँ से मेरी लाइट क्या हो रही है? इस उभरे हुए पार्ट पे जा रही है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके बैक आ रही है। ओके, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये तो सिंपल हो गया टाइप ऑफ मिरर। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे। देखिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर आपने देखा। दोनों ही मिरर को देखकर लगा होगा कि ये जो मिरर है ये जनरली होता क्या है? एक सर्कल का ही पार्ट है। अगर हम इसको ऐसे कंप्लीट कर लें तो ये एक सर्कल बन जाएगा, राइट? तो जो हमारा मिरर होता है वो एक सर्कल का पार्ट है। हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि इस सर्कल का पार्ट है ये मिरर। ओके, और उसके इस सर्कल को कंसीडर करके हम मिरर के जो डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक ये सर्कल हो गया तो इस सर्कल का डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा जिसको बोलते हैं सी। और मिरर के टर्म में, मिरर वाले चैप्टर में इसे बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एक हमारा कर्व हो गया, कर्व। और अगर इस कर्व को हम पूरा करते हैं, एक सर्कल बनता है। इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये जो हमारा मिरर जो हमने कंसीडर किया है, हमारा ये जो कॉनकेव मिरर है, मिरर का जो सेंटर होता है, इस मिरर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पी। इस मिरर के सेंटर को क्या बोलते हैं? पी। दैट मीन्स पोल ऑफ द मिरर, पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पी दोनों को अगर मैं इस तरह से जॉइन कर देती हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी को जब मैं जॉइन कर देती हूँ तो एक लाइन ये जो बनती है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी, इन दोनों के बीच में मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया, तो इसे हम बोलते हैं एफ, दैट इज़ फोकस और फोकल पॉइंट। इसे हम बोलते हैं फोकस और फोकल पॉइंट। ओके,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पी एंड एफ का जो डिस्टेंस है ये, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ओके, तो ये सारे टर्म्स हैं। अगर आप ये टर्म्स ध्यान से समझ जाओगे तो आगे के जो हमारे रूल्स हैं मिरर से रिलेटेड, और जो हमारे इमेज फॉर्मेशन के इमेज फॉर्मेशन है, डिफरेंट कंडीशन में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, उसको समझ पाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि वहाँ बार बार ये टर्म्स यूज़ होते हैं। तो आपको ये टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए एक बार रिविज़न कर लेते हैं। ये जो मिरर है ये एक सर्कल का पार्ट होता है, और उस सर्कल का जो सेंटर होता है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो हमने मिरर कंसीडर किया है, इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं पोल, पी। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी से सी का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। पी से सी का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब P और C जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, आप देख सकते हो अगर हम इस सर्कल के टर्म में कंसिडर करें तो हम बोल सकते हैं PC इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। ये रेडियस के जितना होगा, और ये पूरा किसके जितना होगा? रेडियस के जितना। और ये हाफ क्या हो सकता है? r/2। ये भी हो सकता है r/2, हाफ ऑफ रेडियस, दिस फुल इज़ रेडियस। ओके, तो P से C का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के जितना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम सेंटर में, मिड में एक पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं F, दैट इज़ फोकस और फोकल पॉइंट। P से इस फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। P से F का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जो कि होता है रेडियस का हाफ, r/2। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं अपने लेक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, जो कि है रूल्स फॉर ड्राइंग द इमेज। रूल्स टू ड्रॉ इमेज। इसमें मैं आपको इमेज फॉर्मेशन नहीं एक्सप्लेन करूँगी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वो डिटेल कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगी कि लाइट रे कहाँ से आती है और वो रिफ्लेक्ट होकर किस डायरेक्शन में चली जाती है। अभी हम इमेजेस रिफ्लेक्शन कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, तो ये रूल्स टू ड्रॉ इमेज हम पहले लेते हैं कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर, तो ये है मेरा एक कॉनकेव मिरर। बाहर का एरिया जो है इसको मैंने पॉलिश कर दिया। कॉनकेव है तो मेरी लाइट रे कहाँ से आएंगी? इस साइड से, और वो गुफा में एंटर करेगी। ये है मेरा पोल, यहाँ पे होगा C, यहाँ पे कहीं बीच में होगा F। ओके, तो ये हो गई मेरी एक प्रिंसिपल एक्सिस, P और C से जो जॉइंट हो रही है, दिस लाइन इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस समझ जाओ, लाइट आ रही है हमारे यहाँ से, जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल। फर्स्ट रूल क्या बोलता है हमारा? फर्स्ट कंडीशन क्या है? लाइट जो है, लाइट रे वो ऐसे आ रही है, जो कि क्या है? ये दोनों लाइट रेस क्या है? पैरेलल है किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है, तब वो यहाँ आने के बाद, इस मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास होके जाती है। इस F पॉइंट से फोकस से पास होकर जाती है। सिमिलरली ये लाइट भी पैरेलल है, ये रे भी पैरेलल है इस प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जब ये रे यहाँ आकर मिरर से टकराएगी, तो मिरर से टकराने के बाद ये पास हो जाएगी फोकल से, फोकल पॉइंट से या फोकस से। ओके, तो दिस इज रूल 1। व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये हो गया रूल 1। अब देखते हैं रूल 2। रूल 2 एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। रूल 2 क्या बोलता है? ये है मेरा कॉनकेव मिरर, बाहर का सरफेस अगेन पॉलिश है। ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस P, F और C। ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब मेरी लाइट रे जो है वो क्या हो रही है? यहाँ से आके फोकस से पास होके जा रही है। अब जो अराइविंग इंसिडेंट रे थी, जो आ रही थी, देखिए इस रे को जो आ रही है सोर्स ऑफ लाइट से, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आए, और ये जो रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, R, रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली यहाँ पे मेरी जो इंसिडेंट रे जो सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है वो फोकस से पास हो रही है। तो जैसे ही ये लाइट मिरर से टकराएगी, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रे थी, वो जब मेरी फोकस से पास होके आके मिरर को टकराती है तो वो किस डायरेक्शन में जाती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली अगर यहाँ से एक इंसिडेंट रे आ रही है और वो फोकस से पास होके जाके यहाँ मिरर को टकरा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया? अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है, इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से टच होके चली जाएगी। और अगर इंसिडेंट रे फोकस से टच होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ये तो 2 रूल हो गए। आइए अब देखते हैं रूल 3 क्या है। रूल 3, ये है मेरा कॉन्केव मिरर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस CF। ओके, अब अगर मेरी लाइट रे फोकस से पास होगी तो क्या होगा, हमने देख लिया, पैरेलल है तो क्या होगा देख लिया। अगर लाइट रे, इंसिडेंट रे जो है वो ऐसे आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, अगर मेरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, इस तरह से जा रही है, इंसिडेंट रे है ये, सोर्स से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके गई, तब ये रिफ्लेक्ट बैक होके उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, तब वो बैक रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में रिटर्न आती है। अगर यहाँ से लाइट आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये तीनों रूल आपको क्लियर है। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। अगर मेरे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो वो फोकस से होके रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होके फोकस को क्रॉस करके जाती है। अगर मेरी इंसिडेंट रे फोकस से होकर पास हो रही है तो वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस को। और अगर मेरी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में बैक आ जाती है रिफ्लेक्ट होकर। आई होप आपको ये तीनों बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट ला सकूँगी। थैंक यू सो मच।